इकाई 2.10 नाटक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? पहला है जात ते जात टके सिर जात, एक टका दो हम भी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यहाँ नगण्य साधारण विशेष असाधारण सब एक ही भाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। द्रोणाचार्य क्या कहते हैं? एक और द्रोणाचार्य में उनके कथन क्या क्या है? उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो कुबेर नाथ राय जो है वो द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है। माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ करेक्टर है, दूसरी तरफ उनके वाक्य दे रखे हैं। तो विदुर क्या कहता है? विदुर कहता है हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी क्या कहती है? पत्थर की कहानों से मणियां निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा का कथन क्या है? अश्वत्थामा का कथन है मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। संजय का कथन क्या है? संजय का कथन है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। तो ये उनके कथन है, उनके वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, क्योंकि वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसका कोई अधिकार नहीं था उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सर्जनात्मक का नाट्य बेम है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले आएगा कोणार्क, मादा कैक्टस, उसके बाद बकरी, फिर कबीरा खड़ा बाजार में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो पाखंड विडंबन जो है भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। बाकी विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप, ये भारतेंदु की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन कौन से हैं? तो देवसेना के जो कथन है वो पहला कथन उसका ये था कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। एक तो उसका ये है, और दूसरा उसका सेंटेंस क्या था? नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी, मतलब एक धोखा देने के लिए। तो ये दोनों कथन देवसेना के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंधा युग के अंकों के नाम बताइए। तो अंधा युग के अंकों के नाम जो हैं इसमें पशु का उदय और गांधारी का शाप, ये दोनों उसके अंकों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है DBCA, यानी कि सबसे पहले प्रायश्चित, फिर राज्यश्री, विशाख और उसके बाद कामना। क्वेश्चन नंबर 12, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार। तो बकरी नाटक के बारे में लेखक के विचार क्या है? लेखक के विचार है यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। और दूसरा विचार क्या है उसका? यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ना लिखा जाता। तो ये लेखक के विचार है नाटक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ करेक्टर, दूसरी तरफ उनके सेंटेंस ही हैं। आलस्य का सेंटेंस क्या है? आलस्य कथन क्या है? कहता है दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये आलस्य की कथन है। देवसेना क्या कहती है? देवसेना कहती है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी का कथन क्या है? मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। भीष्टी क्या कहता है? भीष्टी कहता है बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। तो ये इनके कथन है करेक्टरों के। क्वेश्चन नंबर 14, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? तो ये विचार दांडियानंद का है। क्वेश्चन नंबर 15,
अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा कैसी है? भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। मतलब जो भारतेंदु की जो साहित्य संबंधी अवधारणा क्या है कि साहित्य की सामाजिक भूमिका में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहे गए? ये पहले भी लाइन आई थी, ये देवसेना ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। तो ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया था? ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक में सिंगरण ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 18, कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तो उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये संवाद जो था श्रीपत ने कहे थे, उसका भाई जो आया था उसी ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। ये संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहे गए थे? ये संवाद बकरी नाटक में सत्यवीर ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 20, अषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? तो अषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के जो कथन है वो हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, और ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। ये उसके कथन है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो वो हैं, इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, और इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो ये तीनों बातें इस नाटक के बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और 2 को मिलाना है, एक तरफ नाटक है दूसरा पात्र है। तो चंद्रगुप्त नाटक की जो पात्र है वो है लीला। अंजो दीदी नाटक का पात्र, अंजो दीदी नाटक में पात्र जो है मुन्नी है। बकरी नाटक में राम है, और स्कंदगुप्त में जयमाला है। क्वेश्चन नंबर 23, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। पहला कौन सा है, बाद में कौन सा है? तो सबसे पहले कथन इसके अंदर आता है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। उसके बाद चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। फिर आता है, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। उसके बाद आया है इसके अंदर, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। और उसके बाद, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अगर कहानी पढ़ी है तो उसको हम सीक्वेंस में आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णालाल इसके प्रमुख पात्र हैं। और कथन 2 दे रखा है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो पहला कथन जो है वो असत्य है, इसमें केवल 2 अंक नहीं है, और जो दूसरा कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है मतलब असर्शन ए है, फिर दूसरा उसका रीजन है। तो अभिकथन क्या है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों और विद्रूपताओं का उजागर किया गया है, ये बात सही है। और एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 27, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया था? तो ये संवाद कहा गया था पर्णदत्त के द्वारा, और ये जो पर्णदत्त ने
चंद्रगुप्त से ही कहे थे ये जो संवाद है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? तो इसमें जयमाला स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, तो वो चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। बाकी एलिस, लीला और नीला ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो था ओम शिवपुरी का कथन था ये। क्वेश्चन नंबर 30, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में संवाद किसने किससे कहे थे? तो ये संवाद अंजलि द्वारा अनीमा को कहे गए।